हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिशानियत पर। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है द डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि किसी भी एडजेक्टिव की कितनी डिग्रीज होती हैं और उनका हम यूज़ कैसे करते हैं, जो कि पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में हम ये पढ़ेंगे कि कौन कौन सी डिग्रीज होती हैं हमारे एडजेक्टिव में, एडजेक्टिव ऑफ कंपैरिजन में। ठीक है। और फिर उसके बाद उन डिग्रीज के अंदर कौन कौन से हमारे एडजेक्टिव्स आते हैं और उनका हम यूज़ कैसे करते हैं किसी भी सेंटेंस में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन इन एडजेक्टिव्स। कौन कौन से? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। अब देखते हैं पॉजिटिव डिग्री होता क्या है, उसको हम कैसे करते हैं, कैसे उसका यूज़ करते हैं किसी सेंटेंस में। तो पॉजिटिव डिग्री क्या होता है? व्हेन वी यूज एन एडजेक्टिव इन जनरल वे टू टेल अबाउट वन पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब किसी भी सेंटेंस में जब हम किसी भी व्यक्ति, वस्तु या किसी जगह के बारे में बताते हैं, हम डिग्री का इन जनरल यूज़ करते हैं। मतलब जैसे डिग्री यूज़ करते हैं पॉजिटिव डिग्री उनको ही कहते हैं, जैसे हम एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। ठीक है। कैसे? मुकेश इज़ अ टॉल बॉय। मुकेश एक लंबा लड़का है। लखनऊ इज़ अ बिग सिटी। लखनऊ एक बड़ा शहर है। ठीक है। इसमें हमने क्या देखा कि जब भी हम एडजेक्टिव का यूज़ इन जनरल करते हैं, बहुत ही सामान्य रूप से करते हैं किसी भी सेंटेंस में, जैसे मैंने लिखा कि राम इज़ अ ग्रेट मैन। ठीक है। हमने एक सिंपल सा सेंटेंस लिखा, इसमें एक एडजेक्टिव का यूज़ किया। तो यही जो जनरल डिग्री है, जनरल केस है, ये हमारा एडजेक्टिव कहलाता है। कैसा एडजेक्टिव? पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव। ठीक है। ये हमारा पॉजिटिव डिग्री का फॉर्म होता है एडजेक्टिव का। अब अगला पढ़ते हैं कंपैरेटिव डिग्री। तो जब आप कंपैरेटिव डिग्री पढ़ते हैं तभी आपको पता चल जाता है कि इसमें कंपैरिजन करने को बताया गया होगा, क्योंकि इसका नाम ही है कंपैरेटिव डिग्री। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं? व्हेन वी यूज एन आर्टिकल टू कंपेयर। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे आर्टिकल नहीं होगा, यहाँ पे एडजेक्टिव होगा। मैंने बाई मिस्टेक आर्टिकल लिख दिया है। सो व्हेन वी यूज एन एडजेक्टिव टू कंपेयर टू पर्सन, प्लेसेस और थिंग्स। मतलब कि जब भी हम किसी एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं कंपैरिजन करने के लिए दो व्यक्तियों में, दो जगहों में या फिर दो चीज़ों में, तो उन एडजेक्टिव्स को हम कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है। इसमें जो एडजेक्टिव होता है उसके बाद में हम कंपैरिजन करने के लिए दैन लगाते हैं। ये बात आप हमेशा याद रखेंगे। ठीक है। कैसे करते हैं? इसका सेंटेंस मेकिंग कैसे होता है? मुकेश इज टॉलर देन राहुल। अब यहाँ पे कंपेयर करने की बात की गई, तो कंपेयर एक लोग में तो होता नहीं है, हमेशा कंपैरिजन के लिए हमको दो लोगों की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो चाहे दो जगहों के बीच में कंपैरिजन होगा, चाहे दो व्यक्तियों के बीच में कंपैरिजन होगा, या फिर दो वस्तुओं के बीच में कंपैरिजन होगा। तो यहाँ पे मुकेश और राहुल में कंपैरिजन हो रहा है। क्या कंपैरिजन हो रहा है? कि कौन लंबा है। तो यहाँ पे क्या बात निकल के आई कि मुकेश इज टॉलर देन राहुल। मुकेश किससे लंबा है? राहुल से। अब टॉलर क्या है? टॉल का कंपैरेटिव डिग्री। टॉल हमारा पॉजिटिव डिग्री, टॉलर हमारा कंपैरेटिव डिग्री, क्योंकि यहाँ पे कंपेयर के लिए यूज हुआ है। और हमेशा हमने पढ़ा है कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद हम दैन लगाते हैं। ठीक है। एक केस में कंपेयर करने में हम दैन नहीं लगाते हैं, जब भी हम जूनियर या फिर सीनियर, है ना, इन सारे वर्ड्स का यूज़ करते हैं तो उसके बाद दैन नहीं लगाते हैं। उसके बाद हम क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। ये बात आप हमेशा याद रखेंगे। जूनियर, सीनियर या फिर सुपीरियर, इन्फीरियर, इन सब वर्ड्स के बाद हम क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। बाकी सभी वर्ड्स के बाद जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम क्या लगाते हैं? दैन लगाते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हमने पढ़ा कि कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है। उसका अगला एग्जाम्पल देखते हैं। लखनऊ सिटी इज़ बिगर दैन सुल्तानपुर। ठीक है। जो लखनऊ शहर है वो सुल्तानपुर से बड़ा है। हमने यहाँ पे क्या लिखा था? बिग, वो पॉजिटिव डिग्री का है, तो बिगर हमने यहाँ पे लगाया कंपैरेटिव डिग्री का। फिर उसके बाद हमने क्या यूज़ किया? देन यूज़ किया। ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या सीखा कि कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? जब भी हम किसी एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं दो वस्तुओं में, व्यक्तियों में और स्थानों में कंपेयर करने के लिए, और फिर जब हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं उसके बाद हम देन लगाते हैं। ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं सुपरलेटिव डिग्री की ओर। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? व्हेन एन एडजेक्टिव इज यूज टू कंपेयर अ पर्सन, प्लेस और थिंग टू ऑल द पर्सन, प्लेसेस और थिंग्स। मतलब कि जब भी हम किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान की तुलना अन्य सारे व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों से करें तो वहां पे हमारी सुपरलेटिव डिग्री यूज होती है। अब ये कैसे होगी? देखो, मुकेश इज द टॉलेस्ट बॉय इन द फैमिली। मतलब परिवार में मुकेश क्या है? सबसे लंबा लड़का है। ठीक है, तो किसी जगह पे कोई इंसान जब सबसे ज़्यादा होता है वो हमारा सुपरलेटिव में आ जाता है। वहाँ पे हम कंपेयर नहीं करने किसी दो लोग में, है ना, वहाँ पे सबसे सुपीरियर वो हो गया, तो वहाँ पे सुपीरियर सुपरलेटिव डिग्री वहाँ पे यूज़ होगी। उसके लिए हमने क्या देखा कि टॉल का पॉजिटिव डिग्री टॉल होता है, कंपेरेटिव डिग्री टॉलर होता है, उसी तरह से जो सुपरलेटिव डिग्री होता है टॉल का, वो टॉलेस्ट होता है। अब हम जब कंपेरेटिव डिग्री में यूज़ करते हैं किसी भी एडजेक्टिव को तो उसके बाद हम दैन लगाते थे, लेकिन जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री ऑफ किसी भी एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे तो उससे पहले हम क्या लगाएंगे? द। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि मुकेश की तुलना बाकी सभी लड़कों से की जा रही है जो कि फैमिली में है ना, तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी एडजेक्टिव की, उससे पहले हम द लगा देंगे। सेम उसी तरह देखेंगे, मुंबई इज द बिगेस्ट सिटी इन द इंडिया, इन इंडिया, ठीक है, भारत में मुंबई क्या है? वो सबसे बड़ा शहर है, सबसे बड़ा शहर है। तो यहाँ पे मुंबई को सभी शहरों में तुलना किया गया है, सभी शहरों से, तो सभी शहरों से बड़ा है। कोई दो यहाँ पे मुंबई या फिर और कोई शहर का नाम तो लिखा नहीं है ना, जैसे लखनऊ, दिल्ली या जयपुर, कोई भी ऐसा। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि मुंबई यहाँ पे सबसे सुपीरियर है सिटीज़ में, तो सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पे यूज़ होगी बिगेस्ट, और उससे पहले हमने क्या लगाया? द। ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, वी यूज़ दैन आफ्टर कंपेरेटिव डिग्री एंड द बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, कंपेरेटिव डिग्री जब हम यूज़ करेंगे उसके बाद दैन लगाएंगे, और सुपरलेटिव डिग्री जब हम यूज़ करेंगे उससे पहले द लगाएंगे। ये बात आप हमेशा याद रखेंगे। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अगले क्लास में जो फॉर्मेशन क्या होता है, कैसे हम फॉर्म करते हैं किसी भी पॉजिटिव डिग्री से कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री को कैसे बनाते हैं, इसके बारे में। ठीक है, और फिर उसके अगले क्लास में हम पढ़ेंगे कि कोई भी सेंटेंस अगर हमारा कंपेरेटिव डिग्री में लिखा हुआ है तो उसको हम सुपरलेटिव डिग्री में कैसे चेंज करेंगे, या पॉजिटिव डिग्री में कैसे चेंज करेंगे, या फिर सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंसेस को कंपेरेटिव डिग्री या पॉजिटिव डिग्री में कैसे बनाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपके नोट्स इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे। थैंक यू।